स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती का यह 12वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है क्वासियोकोर, मैरेस्मस, रिकेट्स या यह सभी। साथ साथ में आप लोग भी क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए। तो भोजन में प्रोटीन की कमी से जो होने वाला रोग है वह है क्वासियोकोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वासियोकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जले हुए बालक को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक रूप में देनी चाहिए? तो ऑप्शन है वसा की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन की। तो अगर कोई बालक जल गया है तो उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक रूप से देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवर्तन व नीचे की ओर खिंचाव के संयोजन वाली विधि क्या है? तो ऑप्शन है लॉपसेट विधि, ग्रागियन विधि, मारिसयू स्मेली बेट विधि या यह सभी। तो गर्भवर्तन व नीचे की ओर खिंचाव के संयोजन की विधि को लॉपसेट विधि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन कब दी जाती है? तो ऑप्शन है जन्म के समय, 9 महीने का होने पर, 6 महीने का होने पर या 18 महीने का होने पर। तो बीसीजी की वैक्सीन बच्चे को जन्म के समय दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है माता और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, माता बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति को उन्नत करना, प्रत्येक गर्भवती मां को स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी। तो मां व बाल स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य यही है कि माता और बालकों को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, माता व बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को उन्नत करना, प्रत्येक गर्भवती मां को स्वास्थ्य शिशु का जन्म सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन है 20 नवंबर 1979, 20 नवंबर 1985, 20 नवंबर 1992, 20 नवंबर 1997। तो संयुक्त राष्ट्र की बाल आधिकारिक घोषणा 20 नवंबर 1989 को की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टिटनेस रोग किससे होता है या क्या होता है? तो ऑप्शन है डिप्थीरिया बैसिलाई, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, विब्रियो कॉलेरी या इनमें से कोई नहीं। तो टिटनेस रोग क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। तो यह इसके जीवाणु का नाम है टिटनेस रोग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करना या उपरोक्त सभी। तो जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लाभ समूह से संबंधित बालक माने गए हैं। यहां पर है अलाभप्रद।
तो ऐसे बालक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में अलाभप्रद समूह से संबंधित माने गए हैं। तो ऑप्शन दिए हैं पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, या यह सभी। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो अलाभप्रद समूह से संबंधित बालक माने गए हैं वह पिछड़े वर्ग के, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, ये सभी बालक माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर का अधिगम का सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो कोहलर का अधिगम का सिद्धांत अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम नहीं है। तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है परिणाम का नियम, सादृश्यीकरण का नियम, अभ्यास का नियम, या तत्परता का नियम। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं और सीखने के गौण 5 नियम दिए हैं। तो जो मुख्य 3 नियम हैं उनमें से पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। तो इसमें जो उन्होंने मुख्य नियम दिया है उसमें सादृश्यीकरण का नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सादृश्यीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो ऑप्शन है अभ्यास का नियम, उपस्थिति का नियम, रटने का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। तो कक्षा कक्ष में अधिगम या सीखना करने का जो महत्वपूर्ण नियम है वह है उपस्थिति का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपस्थिति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पड़ोस व मित्र बालक सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो जो आस पड़ोस है वह बालक व मित्र बालक से किस प्रकार सामाजिकरण में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन है बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक को अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को स्वयं से प्रभावित ना होने पर उसका बहिष्कार कर। तो आस पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में अपने व्यवहार से प्रभावित कर सहायक होते हैं, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। तो ऑप्शन है विकास के लिए, समायोजन के लिए, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता विकास के लिए, समायोजन के लिए, भावी जीवन की योजना बनाने के लिए, इन सभी के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है। तो ऑप्शन है पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो ऐसा रोग है जो कवक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, या जीवाणु। तो याद रखिए कि निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखिए कि उस जीवाणु का नाम क्या है, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस निमोनी। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि उस जीवाणु का नाम बताइए
जो निमोनिया बीमारी या उसका जीवाणु का नाम पूछा जाए आपसे तो उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कारण पैदा होने वाले रोग हैं। तो ऑप्शन है चेचक, रेबीज, टिटनेस, खसरा, मलेरिया, हैजा या प्लेग निमोनिया। तो वायरस के कारण होने वाले जो रोग हैं वह चेचक और रेबीज हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक और रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो ऑप्शन है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, सहायक लिम्फोसाइट्स या किलर लिम्फोसाइट्स या कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स। तो HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली का सबसे लंबा भाग क्या है। तो ऑप्शन है अमाशय, क्षुद्रांश, बृहद यांत्र या इसोफेटॉल। तो आहार नली का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतैक का संधि विग्रह क्या है। तो ऑप्शन है मत धन एक, मत धन एक, मतः धन एक या मतः धन इक। तो मतैक का अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो इसका संधि विग्रह होगा मत धन ऐक्य, मतैक्य। और इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि। यहां पर छोटा आ और ए मिलकर ए की मात्रा बनाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत धन ऐक्य, मतैक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथा धन एव की संधि बनेगी। तो ऑप्शन है तथैव, तथेव, तथैव, तदेव। तो तथा धन एव क्या होगा, तथैव। तो यहां पर भी वृद्धि स्वर संधि ही होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तथैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास का संधि विग्रह है। उद धन लास, उत धन लास, उल धन लास, उल धन लास। तो उल्लास का संधि विग्रह होगा उत धन लास, उल्लास। तो इसमें होगी व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, उत धन लास, उल्लास, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिमालय, देवालय, विद्यालय कैसे शब्द हैं। तो ऑप्शन है रूढ़ि शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ि शब्द हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय, देवालय, विद्यालय इस प्रकार के शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह कौन सा समास है। तो ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मांध कौन सा समास है। तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। जन्मांध जन्म से अंधा, तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है होश आना, लालच होना, शत्रु होना या धोखा देना। तो आंख में गड़ने का मतलब होता है किसी चीज की लालच होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लालच होना। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन है किसी भी काम का अंत अच्छा होना चाहिए, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, मूर्ख के आगे अपना दुखड़ा सुनाना, अकेले ही कोई बड़ा काम नहीं होता। तो अपनी करनी पार उतरनी
इसका मतलब होता है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द पार्ट विथ हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनमें एरर पहचानना है। तो सेंटेंस है, राम एंड श्याम आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो ऑप्शन दिए हैं, राम एंड श्याम आर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो यहाँ पर फॉर 2 hours की बात हो रही है, तो इसीलिए ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें यहाँ पर आर लर्निंग नहीं होगा, इसकी जगह होगा हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो इसीलिए इसमें जो बी नंबर है, आर लर्निंग, इसमें एरर है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। तो ऑप्शन दिए हैं, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट नाइट। तो इसमें एरर पहचानना है। तो यहाँ पर हैज नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि एस्टरडे या लास्ट नाइट का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, तो यहाँ पर हैज का यूज नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है, आई हैव कम टू नो दैट यूर फादर हैज डाई लास्ट नाइट। तो ऑप्शन दिए हैं, आई हैव कम टू नो दैट यूर फादर हैज डाइड लास्ट नाइट। तो यहाँ पर भी लास्ट नाइट दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हैज डाइड नहीं होगा, सिर्फ डाइड लिखा जाएगा। क्योंकि अगर लास्ट नाइट या एस्टरडे लिखा है तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा। तो इस प्रकार सी नंबर जो ऑप्शन है, फादर हैज डाइड, इसमें एरर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सी सेज दैट विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। ऑप्शन है, सी सेज दैट विल टेक हर अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन। तो इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर विल नहीं आएगा और साथ में यहाँ पर आएगा रेन्स, तो इट रेन्स। तो इस प्रकार यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है उसमें एरर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो सेंटेंस दिया है, उसमें फिल करना है। तो सेंटेंस है, राम फेल्ट दैट सुनील्स हाउस वाज ब्लैंक्स बिग एज हिज ओन। तो ऑप्शन है, सो मच एज टू। तो यहां पर आप देखेंगे बिग एज, तो ये एक डिग्री है और इसके पीछे एज है, तो क्या होगा, एज बिग एज। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एज। नेक्स्ट दिया है, द पोएम हैज नॉट एट ब्लैंक्स दी बेल। तो ऑप्शन है, रंग, रैंग, रिंग या रिंग्स। तो हैज, हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, रंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि 6 परिणामों का औसत 49 है तो अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो सबसे पहले तो 11 परिणाम निकाल लेंगे कि कितने होंगे, तो 11 गुणा 50, तो ये कितना हो जाएगा, 550। फिर उन्होंने कहा है कि यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 49 है, तो इसका गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 294। फिर इन्होंने कहा है अंतिम 6 का औसत है 52, अंतिम 6 का औसत है 52, तो इसका गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 312। फिर कहा है तो छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए,
तो छठवां परिणाम ज्ञात करना है। तो प्रथम 6 का दिया है और अंतिम 6 का दिया है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो टोटल 11 है उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 294 प्लस 312 इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, 550, जो टोटल 11 है। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56। तो इस प्रकार जो प्रश्न पूछा है उन्होंने कि छठवां परिणाम ज्ञात कीजिए, छठवां परिणाम क्या होगा, 56। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जो दिया गया मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा निकालेंगे। सबसे पहले किसकी मात्रा निकालेंगे, दूध की। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कितना है, दोनों का मिश्रण 42 लीटर। फिर कहा है अनुपात कितना है, 5:2। तो यहाँ पर आएगा 5 और दोनों का अनुपात मिला के कितना होगा, 7। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से 6 बार, और 6 का गुणा 3 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इस प्रकार अब जो दूध की मात्रा है वह कितनी निकल आएगी, 30। और अब यहीं से हम पानी की निकाल लेंगे। तो 42 में से 30 को माइनस करेंगे तो पानी की निकल आएगी, तो ये आ जाएगी कितनी, 12 लीटर। तो 30 लीटर है दूध की मात्रा और 12 लीटर है पानी की मात्रा। अब प्रश्न में पूछा गया है कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। साथ में इन्होंने कहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो जो पानी की मात्रा निकली है 12 लीटर, तो सबसे पहले तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15। तो अब जो हमारा मिश्रण अनुपात बनेगा वह 30:15 बनेगा। तो अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2:1। तो इस प्रकार जो दूध और पानी का मिश्रण बनेगा, दूध और पानी का नया अनुपात बनेगा, वह क्या बनेगा, 2:1। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2:1 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। तो यहाँ पर है 2 सही 1/2। वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देगा। तो यहाँ पर वापस किया गया धन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद जो कितना धन वापस है वह निकालेंगे। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना दिया है, 2 सही 1/2। तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर ले लेंगे 5/2 और बटे में 100। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 85 गुणा 9 गुणा 5/2। तो अब इन तीनों का सबसे पहले इंटू कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3825/2। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 1 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, फिर जाएगा 5 बार। तो इस प्रकार 1912.5 आ गया साधारण ब्याज। तो अब इन्होंने पूछा है कि कितना धन वापस देगा। तो अब इसको हम साधारण ब्याज में ऐड कर देंगे। तो हमारा धन निकल आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21401। तो इस प्रकार हमारा 10412.5 आंसर है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर है वह है 10412
0.50, 10,412.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताइए कि उसके कक्षा में कुल कितनी छात्र हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि मधु का कक्षा में ऊपर से 14वां स्थान है और नीचे से 23वां स्थान है। तो सबसे पहले तो इसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 37। लेकिन हम यहाँ पर मधु को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, तो इस प्रकार एक बार हम उसको माइनस कर देंगे क्योंकि एक ही बार उसको काउंट करेंगे। तो इस प्रकार ये आएगा 36। कितनी है कुल छात्रा? 36 है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है। अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है और बिंदु पर पहुंचती है। यहाँ पर है बिंदु बी पर पहुंचती है और ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पर होता है दक्षिण, यहाँ पर पूरब, यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाती है। तो एक गाड़ी बिंदु ए से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर कहाँ जाती है? उत्तर की ओर जाती है। फिर प्रश्न में कहा है कि अब वह अपने दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। तो वह अपनी दाहिने मुड़ती है और कितनी चलती है? 15 किलोमीटर चलती है। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती। वह पुनः अपने दाहिने मुड़ती है और कितना चलती है? 10 किलोमीटर चलती है। तो अब इन्होंने पूछा है कि और बिंदु ए पर पहुंच जाती है, सॉरी बिंदु बी पर पहुंच जाती है। यहाँ पर क्या है? बिंदु बी पर पहुंच जाती है। उसने चलना बिंदु ए से शुरू किया था और यह बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए और बीच की दूरी कितनी होगी? 15 होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 15 है। तो ये कितनी होगी? 15 किलोमीटर। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स भी टी आर जेड एक्स भी टी, तो क्यू ओ एम के और आगे इसको निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे एक्स भी टी आर की और जेड एक्स भी टी की। तो यहाँ पर x की प्लेस वैल्यू होती है कितनी? 24। v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22। t की कितनी होती है? 20 और r की होती है 18। इस प्रकार z की होती है 26, यहाँ पर है x की होती है 24, v की होती है 22 और t की होती है 20। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई संबंध बन रहा है। तो 24 और 26 कितने बढ़ रहे हैं? +2 हो रहा है। 22 और 24 यहाँ पर भी +2 हो रहा है। 20 और 22 यहाँ पर भी +2 हो रहा है। 18 और 20 यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो अब इन्होंने कहा है कि QOM को आगे बढ़ाना है। तो Q की प्लेस वैल्यू, इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। QOM तो Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 17। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15। M की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13। K की क्या होती है? 11। तो अगर वहां पर +2 हो रहा है तो यहाँ पर भी +2 कर देंगे। तो इस प्रकार अगर 17 में +2 करेंगे तो कितना होगा? 19। 15 में +2 करेंगे तो कितना होगा? 17। 13 में +2 करेंगे तो कितना होगा? 15। 11 में करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। तो 19 किसका होता है? एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। 17 क्यू की, 15 ओ की और 13 एम की। तो इस प्रकार जो हमारा शब्द बना वह क्या बना? SQMOM।
तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे SQOM, तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शब्द फंक्शनल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो सबसे पहला अक्षर देखेंगे एफ, UNC, तो एफ के बाद क्या आता है? GH, तो यहां पर कोई नहीं बनेगा। अगर हम यहां पीछे से करेंगे तो सी के बाद आता है DE और F, तो इस प्रकार एक ये बनेगा हमारा, सी के बाद DEF। अब हम आगे देखेंगे तो L के बाद आता है M और M के बाद आता है N, तो इस प्रकार एक ये बनेगा। फिर देखेंगे L के बाद आता है MNO, तो यहां पर भी एक बन रहा है, इस प्रकार 3 हो गए। और N के बाद O आता है, तो एक ये हो गया। तो इन्होंने यही कहा है कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं, मतलब जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं उतने ही इस अक्षर फंक्शनल में, शब्द फंक्शनल में अक्षर आ रहे हैं। तो इस प्रकार कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 से अधिक आ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।